हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। यहाँ पे मैंने वासु को रेडी कर दिया है स्कूल जाने के लिए। अंश तो 6:30 में ही निकल जाता है और वासु जो है वो 7:30 में निकलता है। तो मैंने उससे पहले मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मैंने वासु को रेडी किया है। हस्बैंड ने भी नहा लिया है, वो इसको छोड़ के आएंगे वासु के स्कूल, तब तक मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी। आप में से कोई पूछ रहा था कि दी आप उपवास भी रखती हैं क्या? तो नहीं, उपवास मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि घर में बच्चे हैं और आपको पता है जब आप उपवास रख लेंगे 9 दिनों का तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ेगा, आपको अपने लिए अलग खाना बनाना पड़ेगा, उपवास का खाना बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उपवास नहीं रखा है। मैं अरवा खाना खाती हूँ, लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ और सेंधा नमक खाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ और मैंने माता रानी से विश मांगा है, अगर वो मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट ईयर से ज़रूर उपवास में ही व्रत करूँगी 9 दिन का। यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए और आप देख सकते हैं ये गुड़हल का फूल कितना अच्छा लगता है ना, जो माता के लिए ही सिर्फ माता को ये फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फूल बहुत अच्छा लगता है और जब फूल खरीद के आता है ना उसमें सिर्फ 2 फूल मिलता है क्योंकि नवरात्रि में इस फूल का इतना ज़्यादा डिमांड हो जाता है ना कि बहुत कम ये फूल जो है वो मिलता है। यहाँ पर मेरी पूजा जो है वो ख़त्म हो गई है और अब मैं किचन में आ गई हूँ। और आपने देखा होगा कि जो कुर्ती पहन के कल मैंने पूजा की थी वही कुर्ती मैंने आज भी पहनी हुई थी क्योंकि मैंने वो न्यू कुर्ती मंगाया सिर्फ पूजा करने के लिए। तो उसको पहन के मैं पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद तुरंत मैं उसको खोल के रख देती हूँ। तो मैं 9 दिन वही पहन के पूजा करती हूँ, दूसरा कपड़ा मैं नहीं पहनती हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स मुझे साड़ी पहन के पूजा करना चाहिए और साड़ी पहनना मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस हो जाता है साड़ी पहन के पूजा करना, फिर खोलिए फिर पहनिए, 2 टाइम का पूजा करना होता है। तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहना। सूट थोड़ा सा ईजी रहता है कि चलो जल्दी से पहन लिया, जल्दी से खोल लिया। यहाँ पूजा करने के बाद ना हम लोग बैठ के पीते हैं कॉफ़ी और यहाँ कॉफ़ी पीते पीते ना मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेती हूँ डेली। अभी फ़िलहाल ना ऐसा मौसम हो गया ना कि लगता है जैसे छुट्टी जैसा माहौल लगता है जैसे हॉलीडे हो और मन ही नहीं करता है उठने का। मैं बैठ जाती हूँ ना तो मेरा मन करता है बस यहीं बैठी रहूँ, यहाँ से उठूँ ही नहीं। तो मैं ना लगभग आधा घंटा 45 मिनट लगा देती हूँ कॉफ़ी पीने में और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना में आजकल मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ी वगैरह बिना मतलब जो नॉर्मल सब्ज़ी होता है वो मुझे नहीं बनाने आता है। तो मैं सीधा भुजिया ही बना लेती हूँ, आलू का या केला का। तो यहाँ पे मैंने भुजिया रोटी बनाया है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड एक जोक सुना रहे थे जिससे मैं इतना हंस रही थी और वो जोक ये था कि औरत जब सास बनती है तो उसको बहू अच्छी नहीं मिलती है और जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती है। तो इस पर मैं कुछ आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये चीज़ें जोक में हमें देख के हंसी तो आती है लेकिन बहुत टाइम ये चीज़ें रियल ही होती है। और ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें मेरे दिमाग में थोड़ी सी मैंने सोची है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब औरत बहू होती है ना तो जाहिर सा बात है कि सास उसके साथ जो भी बिहेव उनका रहता है वो ठीक रहता है और वो दुख जो वो झेली होती है ना, आगे वो ये चीज़ नहीं सोचती हैं कि जो दुख मैंने झेला है वो दुख मैं अपनी बहू को नहीं झेलाऊंगी, जो कष्ट मुझे हुआ है वो कष्ट मैं अपनी बहू को नहीं दूंगी। बल्कि उनके दिमाग में ना ये चलता है कि अगर ये चीज़ें मैंने की है तो मेरी बहू क्यों नहीं कर सकती है, अगर मैंने इतना दुख झेल के ऐसे जिया है तो ये क्यों नहीं रह सकती, मैंने पूरा दिन अपने सर पे घूंघट लेके चला है तो ये क्यों नहीं चल सकती। उनकी एक्सपेक्टेशन ना अपनी बहू से इस तरीके की रहती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जब हमारा समाज बदलता है, हमारा समय चेंज हो रहा है, नया ज़माना आ रहा है, तो नए ज़माने के अनुसार ना लोगों को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। जो नए ज़माने के बच्चे हैं वो पुराने ज़माने की ख़यालात नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो नए ज़माने का ख़यालात अपने अंदर ज़रूर बना सकते हैं। और ये चीज़ मैंने अपनी दादी से सीखी है। मेरी दादी 90 साल की होकर गुजरी हैं, लेकिन वो तुरंत अपनी सोच बदल लेती थी और उनका मानना था कि नए ज़माने के अनुसार अपना सोच ज़रूर बदल लेना चाहिए। और अगर नए ज़माने के अनुसार सभी लोग अपना सोच बदल लेना तो किसी भी बहू को दिक्कत नहीं होगी अपने सास से। और शायद मेरी दादी की ना फ्रेंड्स यही खूबी थी कि इतने समय गुजारने के बाद भी उनको किसी बहू से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं रहा किसी बहू को उनसे। मेरी दादी की ना 4 बहुएं थी और आज तक मैंने किसी के मुंह से दादी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुना कि दादी ने उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट दिया हो या बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर अत्याचार किया हो, ऐसा बिल्कुल किसी ने नहीं
नहीं बोला। तो मुझे तो यही लगता है फ्रेंड्स कि जिस दिन सास ना नए ज़माने के अनुसार अपना सोच बदल लेगी उस दिन ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सास को ना माँ बन जाना चाहिए या बहू को बेटी बन जाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता जिस दिन माँ बेटी का हो जाएगा ना, ये रिश्ता नहीं चलेगा फ्रेंड्स। जब तक सास सास रहे और बहू बहू रहे तभी तक ये रिश्ता चल पाता है, क्योंकि जो रिश्ता हम सभी का अपने माँ के साथ होता है ना, वो रिश्ता अगर आप अपने सास के साथ रखेंगी ज़्यादा दिन तक ये रिश्ता नहीं चलेगा। हम अपनी माँ को डांट भी देते हैं, हमारी माँ हमें 2 थप्पड़ भी मार सकती है और शायद सास हमें 1 थप्पड़ लगा देना, तो वो चीज़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए सास सास ही बनी रहे और बहू को बहू ही बने रहना चाहिए। सो मुझे तो ऐसा ही लगता है फ्रेंड्स। आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे वासु के वापस स्कूल से आने के बाद मैंने उसको सुला दिया है और मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्लॉट पे मैं मैथ्स ही सॉल्व कर रही थी रुक्मिणी पब्लिकेशन से। और आप में से बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि दी आपको सेट में कितना नंबर आता है। फिलहाल मैंने सेट लगाना अभी छोड़ दिया है, अभी मैं पूरा सेट नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और यहाँ पे मेरे 40 क्वेश्चन मैथ्स के कंप्लीट हो गए थे, तब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ NCERT का बुक पढ़ने के लिए, जिसमें मैं 8th क्लास का मैंने साइंस का बुक लिया है और आज मैं इसमें पढ़ूंगी चैप्टर 3, जिसमें कोयला एंड पेट्रोलियम है। और हाँ, जब आप 6th 7th और 8th के क्लास का NCERT बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलता है, बहुत ही कम ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिसको आप याद कर सकते हैं या उसको हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन मैं फर्स्ट डे हाइलाइटर लेके बैठी थी और मेरे घर में बच्चे हैं फ्रेंड्स, अब हाइलाइटर को उन्होंने कहाँ रख दिया या क्या कर दिया, मुझे हाइलाइटर मेरा मिल ही नहीं रहा है। सो मैं ऐसे ही पढ़ रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मंगाया है एक फ़ोन, और ये फ़ोन है मेरे ससुर जी के लिए। मैं तो अभी पैसे कमाती नहीं हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने तो नहीं मंगाया, लेकिन हाँ, मैंने अपने हस्बैंड से कह के मंगवाया है, क्योंकि मेरे ससुर जी को एक फ़ोन चाहिए था। उन्होंने बोला था कि एक स्मार्टफ़ोन, अब तक वो बटन वाला ही फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही अपनी इच्छा जाहिर की कि उन्हें स्मार्टफ़ोन चाहिए, तो मैंने अपने हस्बैंड से कह के इसको मंगवाया है। और ये है इन्फिनिक्स का फ़ोन, जिसका मॉडल है इन्फिनिक्स हॉट 50 है, और इसके मॉडल का ना हॉट 8 मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और इन्फिनिक्स का फ़ोन अभी भी मेरे घर में, जैसे मैं जिससे वीडियो बना रही हूँ वो फ़ोन और मेरे हस्बैंड का फ़ोन, और इन्फिनिक्स का फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मैंने ये वाला फ़ोन मंगाया है। और सबसे पहले मैं फ़ोन मंगाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं फ़ोटो ही लेके देखती हूँ, तो फ़ोन बहुत ही अच्छा था। अब देखते हैं पापा जी को पसंद आता है या नहीं आता है। वैसे तो उन्हें फ़ोन की बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, और वो बोल रहे थे कि बड़ा फ़ोन नहीं मंगाइएगा, छोटा फ़ोन ही मंगाइएगा, लेकिन स्मार्टफ़ोन में छोटा फ़ोन आता कहाँ है, सबका जो साइज़ होता है वही साइज़ होता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे किचन क्लीन करके उसके बाद मैं जाऊँगी वासु को लेके डांस क्लास। चल चुके हैं वासु के डांस क्लास जा रहे हैं अभी, और मिलते हैं आप लोगों से डांस क्लास से वापस आने के बाद। आज ना वासु को छोड़ के मैं वापस आ जाऊंगी, बहुत ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकूंगी, क्योंकि फिर जब मैं वापस आती हूँ ना तो आरती करने में लेट हो जाता है वासु के साथ जब आती हूँ। और मुझे लेना था दिया, तो वासु को डांस क्लास छोड़ के और ये दिया लेके मैं वापस आ गई थी। और सबसे पहले दिया को पानी में फूलने के लिए रख देते हैं, क्योंकि जब ये पानी में फुला हुआ रहता है ना तो ये बहुत ज़्यादा तेल सोखता नहीं है और ये अच्छे से इसमें मतलब दीप जलता है, इसलिए दिया को थोड़ी देर ना पानी में रख देना चाहिए फूलने के लिए। मैंने भी यहाँ पे सारे दिए को यहाँ पे रख दिया फूलने के लिए। उसके बाद मैंने नहा लिया है और अभी तैयारी हो रही है संध्या आरती की। और नवरात्रि के टाइम फ्रेंड्स कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ। आप लोग मुझसे बताइएगा कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी नवरात्रि का पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही उत्साह रहता है कि हाँ, दोनों टाइम आपको अच्छे से नहा धो के अच्छे से पूजा करना है, आरती करना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं एक आरती गा रही हूँ जो कि गीत के रूप में है, और ये गीत मैंने अपनी दादी से सीखा है। दादी से मैंने बहुत सारी गीत सीखी हुई थी, लेकिन अब ना मुझे एक तो ही याद है, बहुत ज़्यादा याद नहीं है। तो ये आरती के रूप में है जो मैं यहाँ पे गा रही हूँ। मैया के भोग हम लगाएली है, जगदम्बा दियरा बारेली है, जग तारन घर में दियरा बारेली है। सोने के खाड़ी गंगा जल पानी, सोने के खाड़ी गंगा जल पानी, मैया के पैर हम पखारेली है, जगदम्बा घर में दियरा बारेली है, जग तारन घर में दियरा बारेली है। कपूर की बाती मैया की आरती उतारेली है, जगदम्बा घर में दियरा बारेली है, जग तारन घर में दियरा बारेली है।
सो जितने भी बिहार के लोग होंगे वो तो ये गाना ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि हमारे बिहार में इस तरीके का गीत बहुत ज़्यादा गाया जाता है नवरात्रि में। तो आप बताइएगा कि आपने ये गीत सुना है या नहीं सुना है। जब मैं छोटी थी और हमारे घर पे जब दादी थी तो दादी बहुत ज़्यादा गीत गाती थी, 10-12 गीत डेली शाम में वो गाती थी और हम लोग भी साथ में गाते थे जब छोटे थे। लेकिन अब ना वो सारा गीत ना मैं भूल गई हूँ, मुझे याद ही नहीं आता है। बस ये एक गीत है जो कि आरती के रूप में बहुत ही आसान सा है, तो ये वाला मुझे याद है। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक तैयारी करती हूँ ना दिया जलाने की, तब तक ये वाला गीत जो है वो मैं गाती रहूँ। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ ये पापा जी का गिफ्ट को पैक करने के लिए। आज तो वो नहीं आएंगे, वो आएंगे कल, लेकिन मैं इसको अभी पैक करके रख दे रही हूँ। सो यहाँ पे गिफ्ट पैक हो गया है और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप ना अपने हाथों से दीजिएगा, तो बोल रहे हैं कि नहीं बच्चा लोग दे देगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। और फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, हम लोग जिस परिवेश में पले हैं ना, वहाँ अपने मम्मी पापा को प्यार करना, कुछ उनको प्यार से देना, मतलब हमें ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत भावुकता में ही ये चीज़ की जाती है। मतलब लड़कियां तो कर भी लेती हैं, लेकिन लड़कों के लिए नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं जाके पापा को नहीं बोल सकता कि पापा ये मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, इतना वो नहीं बोल सकते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी हस्बैंड को कि एक फ़ोन मम्मी या पापा किसी को भी गिफ्ट कर दीजिए, लेकिन मम्मी भी बोलती थी कि नहीं मुझे चलाना नहीं आएगा, और पापा जी भी मना करते थे कि नहीं हम लोग ये स्मार्टफोन नहीं चला पाएंगे। लेकिन अब उनको मन में हुआ है कि नहीं एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, तो इसलिए अब उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की अपनी। तो जब जो चीज़ होना होता है तभी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वासु की किसी भी टाइम एक्सरसाइज जो है स्टार्ट हो जाती है और ये किसी भी टाइम एक्सरसाइज करने लग जाता है, और साथ में ये अपने भैया को बोलता है कि मैं जैसे जैसे करूँगा तुम भी करो, और जब वो नहीं करता है तो ये रोने भी लगता है। तो बच्चों का तो ऐसा चलता ही रहता है। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे ही डेली आपसे मिलती रहूँगी और आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी। मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब तो चल रही है, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।